नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ शकरपुर से। और मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये बेरोज़गारी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये जो रिक्शे वाले हैं ज़रा इनसे भी थोड़ा, और जो रेडी फेड़ी वाले इनसे भी ज़रा कुछ सवाल करना चाहता हूँ, ताकि इनको इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकूँ कि ये बेरोज़गारी में फंसे हुए हैं। ना इनको कुछ महंगाई भत्ता मिलता है, ना इनको रहने का ठिकाना है, और ये रिक्शा चलाते हैं। तो अभी मैं इनसे बात करता हूँ। भैया, आपका नाम क्या है? निरंजन सिंह। इनका नाम निरंजन सिंह है। ये रिक्शा कब से चला रहे हो? हो गए 22 साल। 22 साल से रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन 22 साल से अभी किराए का रिक्शा चला रहे हो क्या? हाँ, अभी भी किराए। मतलब 22 साल के अंदर ये रिक्शा भी नहीं खरीद पाए, ये हालत है। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी आप जो सवेरे से लेके अभी तक आप क्या एक दिन में क्या कमा लेते हो? 250-300 रुपये का। 250-300 रुपये। और कभी 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 ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। जाने के बाद का इसका कोई फिक्स नहीं है ना। अब ये देखो, जब से ई रिक्शा जो आ गए हैं तो इन बेचारों का नुकसान हो गया है। ये पहले क्या होता था, यहाँ रिक्शे चारों तरफ बैठे रहते थे, तो ये कोई रानी बाग जाए, कोई कहीं भी जाए तो चले जाते थे। लेकिन आज क्या ई रिक्शा के कारण ये एक ही जगह पे पॉइंट पर खड़े रहते हैं और ये आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो इनकी ये परेशानी है। और रही बात ये कि कम से कम 20-25 साल से ही दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन इनको कोई गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं मिली है। बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन सरकार इनकी बिल्कुल मदद करके राज़ी नहीं है। इनका तो खून ही चूसने वाली सरकार है जो भी कुछ है। ये खुद हमें बता रहे हैं कि आज तक हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट है, कम से कम गरीबों के बारे में सोचो, पूंजीपति के बारे में भूल कर गरीबों के बारे में सोचो। इस गरीबों के कारण आप कुर्सी पर बैठे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, भैया एक बात बताओ कि ये जो रिक्शा का आपको कितना नुकसान हुआ है इसमें? पहले नहीं थे तो हम कम से 700-800 रुपये कमाते थे। अच्छा। अब 250-300 रुपये भी नहीं कमाते। पेट भी नहीं भरता है ये। हाँ, पेट ही नहीं भर पाता है तो क्या है बताओ। 1 मिनट में आपको ठीक है, आप क्या करेंगे? अच्छा, इन जब गरीब आदमी। अब दूसरी बात मैं और सवाल कर रहा था। अब ये 3 व्हीलर वाले भाई साहब भी आए हुए हैं, इनसे भी जरा 2-4 क्वेश्चन कर लेता हूँ। भाई साहब एक और बताइए, जब से ये केजरीवाल सरकार ने लेडीज़ को फ्री किया तो आपके 3 व्हीलर में बहुत नुकसान हुआ। हाँ? बहुत नुकसान हुआ, हमारे सब को बहुत नुकसान हुआ। आप बैटरी रिक्शा कर दिया, ऑटो वाला के खत्म हो गया। ख़त्म हो गया। रोटी भी खाना मुश्किल, बच्चा भी पालना भाई, जो रोड पर क्या करे बच्चा। तो आप क्या कहना चाहते हो? ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है या क्या? सरकार तो अपना जेबी भर लेता है हाँ। और गरीब आदमी मर जाता है। बताओ, मतलब हर गरीब आदमी इस चक्की में पिसता जा रहा है। कर दिया, उसके पास पैसा नहीं है। हाँ। उसके पास पैसा नहीं, लेडीज के बहुत पैसा होता है। फिर गाय को नहीं, फिर गाय को होना है, उसके पास बहुत पैसे हैं। फ्री गाय को होता है 80 बरस, 60 बरस, 70 बरस का फ्री है। बुजुर्ग का, विकलांग का, उसको फ्री का ऑटो वाला के तो बुरा हाल है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार उनको फ्री दे रहे जिसके पास पहले से उनके पास पैसा होता है, लेकिन इनकी मजबूरी नहीं समझ रही। ये 3 व्हीलर वाले, ये लेडीज। अब मैं इनसे ये कहता हूँ, लेडीज जितनी भी कमा रही आजकल के ज़माने में, अगर 40,000, 30,000 और बीबी 30,000 कमा रही है, क्या वो 10 रुपये किराए का नहीं दे सकती? पहले लेडीज़ होती थी, एक मिनट भैया, पहले लेडीज़ होती थी, कम से कम 3-4 लेडी मिलकर अगर जिसको कैनॉट प्लेस जाना होता था तो 3 व्हीलर में जाकर 3-4 लेडी करके इनका रोजगार चल जाता था, किराए पे जगह। आज कोई भी लेडीज़ इनके ऑटो में रात को जाने के तैयार नहीं होती है। तो इसीलिए मतलब इन्हीं के नुकसान इन्हीं का किया हुआ है। तो अगले बार क्या चाहोगे? कौन सी सरकार चाहोगे, कांग्रेस की या बीजेपी की? बीजेपी का। हाँ? बीजेपी। जब बीजेपी खून चूस रही है तो क्या बताएं? नहीं, वो नहीं पूछ रहा। नहीं, तो मोदी जी ने कितने वादे किए? 2022 के अंदर तो आपको घर देने का, आपको घर मिला या नहीं? देश को बहुत बचाया, घर दिया, सबका। किसको घर दिया? कितने? 3 करोड़। रुक जाओ 3 करोड़ का, 300 करोड़ का नाम मैंने सुना था कि भाई 300 करोड़ घर दिए हैं। कौन सी, कोई घर दिखा दीजिए, कौन सा घर? आपको घर में भैया आप कितने साल के हो? इनका खुद 20-25 साल है। 2022 में ये कहा था कि हर गरीब आदमी के पास घर होगा। वो घर पता नहीं कौन से है, मेरे को लगता है वो खिलौने वाला घर दे दिया इनको, और उस चक्कर में पड़े हुए आज तक
जब तक इनको अंधभक्ति का वो उतरेगा नहीं तब तक भैया इनको समझ में नहीं आता। अपना घर लुट जाए तो लुट जाए भैया, हमारा तो भगवान मोदी जी है, ये हालत है। तो ठीक है, मैं आपको